भारत और रशिया के रिलेशन सोवियत यूनियन के टाइम से ही काफ़ी मजबूत रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से इंडिया रशिया के रिलेशन समय के सबसे नाजुक दौर से गुजर रहे हैं और रशिया भारत की इंडो पैसिफिक पॉलिसीज़ का भी विरोध करता रहता है। और पिछले कई सालों से चले आ रहे इंडिया रशिया समिट को भी कैंसिल कर दिया गया था और इस समिट को कैंसिल करने की वजह कोविड-19 माना जा रहा था, लेकिन ये समिट दूसरी मीटिंगों की तरह ऑनलाइन भी हो सकता था। और पिछले साल जब रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव ने भारत विजिट किया था, तब पीएम मोदी ने सर्गेई लावरोव से मिलने के लिए भी मना कर दिया था। और फिर सर्गेई लावरोव ने पाकिस्तान चले गए थे और तब वहां जाकर सर्गेई लावरोव ने पाकिस्तान को हथियार बेचने की घोषणा कर दी थी, लेकिन उन्होंने ये मेंशन नहीं किया था कि आखिर वो पाकिस्तान को कौन से हथियार बेचेगा। और इसी के साथ साथ भारत के लाख विरोध करने के बावजूद रशिया की सेना ने पाकिस्तान के साथ वॉर एक्सरसाइजेस भी करनी स्टार्ट कर दी है। तो अब इसी का जवाब देते हुए भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर 9 और 10 जुलाई को रशिया के कट्टर विरोधी देश जॉर्जिया की यात्रा कर रहे हैं। और जॉर्जिया और रशिया के ठीक वैसे ही रिलेशन है जैसे इंडिया के पाकिस्तान के साथ है। तो आप यहाँ पर रिपब्लिक का आर्टिकल भी देख सकते हो। तो और भारतीय फॉरेन मिनिस्टर की 1991 में रशिया से आज़ाद हुए जॉर्जिया की ये पहली विजिट होगी और भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर की जॉर्जिया यात्रा को रशिया को कड़ा जवाब के रूप में माना जा रहा है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर हमारी ऐसी क्या मजबूरी थी कि हम इससे पहले जॉर्जिया नहीं गए थे। तो इसकी सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है रशिया, क्योंकि हम रशिया को नाराज़ नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब से रशिया पाकिस्तान के साथ बायलैटरल रिलेशन मजबूत करने में लगा हुआ है, जो भारत का सबसे बड़ा विरोधी है, तो भारत ने भी रशिया के विरोधी देश जॉर्जिया के साथ अपने रिलेशन मजबूत करने के लिए पहला स्टेप ले लिया है। तो ये भारत की फॉरेन पॉलिसी में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। तो आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन होगा कि आखिर इन दोनों देशों के बीच ऐसा क्या हुआ था कि दोनों देश एक दूसरे के विरोधी है। दरअसल जब से जॉर्जिया सोवियत यूनियन से एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना है, तब से ही दोनों देश एक दूसरे देश के विरोधी रहे हैं। और जॉर्जिया काफ़ी ज़्यादा प्रो अमेरिका भी रहा है। और इसी के साथ साथ 2008 में दोनों देशों के बीच वॉर भी हो चुकी है। और वॉर के बाद देश के दो रीजन साउथ ओसेटिया और तब कैसिया को रशिया ने इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन हालांकि जॉर्जिया ने इसे मानने से इनकार कर दिया था। यहाँ तक कि भारत भी दोनों रीजन को इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं मानता है। तो एस जयशंकर की इस विजिट से दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक टाइज भी मजबूत होने की उम्मीद है। वैसे दोस्तों, आपका क्या मानना है कि हमें जो रशिया का सबसे बड़ा विरोधी देश है जॉर्जिया, तो उसके साथ अपने रिलेशन मजबूत करने चाहिए या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताना। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे भी ज़रूर प्रेस कर लें।